हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी कोर्स क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए घर बैठे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम सभी स्टूडेंट्स को क्लास 8 की ज्योग्राफी चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आप अपनी बुक लेके हमारे साथ बैठ जाइए और आप अपना एक नोट पैड ले लीजिए, हाइलाइटर ले लीजिए और जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट दिख रहा है वहाँ वहाँ आप भी हाईलाइट करते चलेंगे और साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 जो कि रिसोर्सेज है। देखिए, रिसोर्सेज का हिंदी में मीनिंग होता है संसाधन, यानी कोई भी चीज़ जिसको आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो आपके यूज़ आती है, जो आपकी किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करती है, वो होती है रिसोर्स। उसके बाद देखिए, जब आप चैप्टर को शुरू करेंगे तो इसमें है कि मोना एंड राजू अपनी अम्मा को सफाई में हेल्प कर रहे हैं और इस दौरान उनकी जो बातचीत होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें वो अपने आसपास देखते हैं, जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब चीज़ें क्या है वो पूछते हैं, तो उनकी अम्मा जवाब देती है कि ये सब रिसोर्सेज हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं यहाँ से, जिसमें कहता है कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। कुछ तो कॉमन है इन सब चीज़ों में। ये सब चीज़ें यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। इन सब चीज़ों की कुछ ना कुछ यूज़ है, इसका यूटिलिटी है। तो जो यूटिलिटी होती है वो एक ऐसी चीज़ है दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। नेक्स्ट चलेंगे, ये कह रहा है कि देखो, हाउ डज समथिंग बिकम ए सोर्स। रिसोर्स कैसे बनती है कोई भी चीज़। तो यूटिलिटी आपने ऊपर पढ़ा, यहाँ जहाँ जैसे लिखा हुआ है कि यूटिलिटी किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाती है। वहीं ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। जैसे कुछ रिसोर्सेज के हमें इकोनॉमिक वैल्यू यानी पैसे मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते। जैसे कि कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। जैसे आप कोई बहुत खूबसूरत कोई जगह देखते हैं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उसके पैसे नहीं लगते। आपको खूबसूरत सनसेट देखने के, बगीचा, बाग बगीचा, फूल देखने के पैसे नहीं लगते, लेकिन वो ब्यूटीफुल रिसोर्सेज हैं। वहीं अगर कोई लोहा या गोल्ड या चांदी इस तरीके के मेटल हैं, उसके आपके पैसे लगते हैं। तो कह रहा है इस तरीके से रिसोर्सेज की वैल्यू होती है, वर्थ होती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। योर ग्रैंडमदर्स होम रेमेडी हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। जब हम किसी रिसोर्स का पेटेंट बना लेते हैं और उसको फिर मेडिकल फर्म को बेचते हैं, तो हम तब भी उससे पैसे बना सकते हैं। जैसे कि तुलसी है, तुलसी का पेड़ लगा लीजिए घर में, आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन अगर आपने तुलसी से कोई दवा बना ली और फिर आप उसका पेटेंट बना लेते हैं, तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। देखिए पेटेंट क्या है, आप यहाँ जानेंगे कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। आपका अपना आइडिया होना चाहिए या आपकी इन्वेंशन होनी चाहिए, आपकी खोज होनी चाहिए, उस पे आपका एक्सक्लूसिव राइट होता है पेटेंट। जैसे आपका अपना कोई आइडिया है या खोज है, उस पे आपने पेटेंट ले लिया, तो आप उसको कहीं भी खरीद और बेच सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। किसी भी चीज़ की टाइम से और टेक्नोलॉजी से, इन दो इम्पोर्टेंट फैक्टर से हम किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकते हैं। देखिए कैसे एक्सप्लेन किया गया है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज। जैसे इंसान खुद, पीपल देमसेल्फ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। जैसे कि उनके आइडियाज़ हैं, उनकी नॉलेज है, उनकी खोज है, ये सब चीज़ें और आगे रिसोर्सेज को और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के काम आती है। जैसे कि देखो आगे एग्जाम्पल दिया है, डिस्कवरी
of fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. जैसे कि अगर फायर की डिस्कवरी हुई तो उसके साथ खाना बनाने की प्रोसेस शुरू हुई, वहीं पहिए के आविष्कार के साथ नए नए तरीके ट्रांसपोर्टेशन के वो सब आने लगे। तो टेक्नोलॉजी से हम किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकते हैं। तो देखिए आगे लिखा गया, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। एक तेज बहता हुआ पानी, उसको यूज़ हम करके टेक्नोलॉजी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं। फिर देखिए चैप्टर में नेक्स्ट बात की गई है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए अलग अलग बेस पे रिसोर्सेज को अलग अलग टाइप से बांटा गया है। तो रिसोर्सेज को यहाँ बोला गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपको ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ रहा है और जैसे आपको नेचुरल तरीके से रिसोर्सेज मिलते हैं वैसे ही हैं, तो उसको कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए जैसे कि मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर आपको फ्री में देती है एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है, डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए अलग अलग बेसिस पे कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से बांटते हैं। अब बेस क्या है, पहला बेस इन्होंने लिया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, जैसे एक्चुअल और पोटेंशियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ, आप बेसिस देखेंगे डेवलपमेंट एंड यूज, इस बेस पे रिसोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअल रिसोर्सेज को आप समझेंगे कि वो रिसोर्स हैं हुज क्वांटिटी इज नॉन, जिसकी कितनी मात्रा है वो हमें पता है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, जिनको आज हम यूज भी कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया है, ये आप याद रखेंगे, आपको हमेशा काम आएगा। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के रूर रीजन में बहुत सारा कोल डिपॉजिट है। और वेस्ट एशिया, जिसको कि हम खाड़ी देश भी बोलते हैं, गल्फ कंट्रीज भी बोलते हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है। और द डार्क सॉइल्स ऑफ द दक्कन प्लेट्यू, हमारा जो दक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे काली मिट्टी जो पाई जाती है महाराष्ट्र में, ये सब एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, इनका हमें पता है, इनकी मात्रा कितनी है, कितना हमें निकालना है, कितना यूज़ करना है, हम जानते हैं। तो ये हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। फिर है पोटेंशियल रिसोर्सेज, दीज आर दोज हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नॉन, जो कितनी मात्रा में है वो हमें पता नहीं है। दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, जिनका हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए एक्चुअल रिसोर्स जिनका हमें पता है और जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनका हमें पता नहीं है लेकिन वो हैं, और क्योंकि हमें यूज़ नहीं अभी हो पा रहे हैं वो, लेकिन हमें पता है कि वो है, तो वो हमारा क्या हुआ, एक तरीके से पोटेंशियल हुआ, हम कभी फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ही कहता है कि दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। फिर कहता है कि द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू इजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। अब टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसने पीछे बोला था कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे हम रिसोर्सेज यूज़ कर पाएंगे। तो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी को एडवांस होगी तभी हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे इजीली। तो द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर। अब हमें पता है कि लद्दाख में बहुत सारा यूरेनियम है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकाल सकें, लेकिन फ्यूचर में हमें पता है कि हमारा पोटेंशियल है, तो वो क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। तो हमने दो तरह के रिसोर्स देखे, पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स। फिर आगे बोलता है हाई स्पीड विंड्स वर ए पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स अगो। 200 साल पहले हमें क्या लगा था कि जो
विंड एनर्जी है जो कि हवा से हम एनर्जी पैदा करते हैं, वो पोटेंशियल रिसोर्स है। लेकिन आज हमने क्या किया है, टुडे दे आर एक्चुअल रिसोर्सेज। आज वो एक्चुअल रिसोर्सेज बन गई। क्यों? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, हमने विंड फार्म्स जनरेट कर लिए हैं जो कि विंड मिल्स लगा के और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। जैसे कि नीदरलैंड्स में यू विल फाइंड सम इन नागरकोल इन तमिलनाडु और कोस्ट ऑफ गुजरात। आपको गुजरात कोस्ट पे भी मिल जाएंगे और आपको नागरकोल तमिलनाडु में भी मिल जाएंगे। इस तरीके के आपको देखिए फोटो में देखिए विंड मिल्स मिलेंगे। हवा हमारे लिए किसी ज़माने में पोटेंशियल रिसोर्स थी कि हाँ हम कभी हवा का यूज़ करके एनर्जी पैदा करेंगे, लेकिन आज वो हमारा एक्चुअल रिसोर्स बन गई है। फिर आगे आप देखिए कि बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। जैसे कि ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज क्या होता है, पीछे हमने देखा कि यूज़ के बेस पे क्या है। अब ओरिजिन के बेस पे क्या है, रिसोर्सेज बायोटिक और एबायोटिक होता है। देखिए एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग while biotic resources are living. Soil, rocks and minerals are abiotic but plants, animals are biotic. ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सॉइल है वो सांस नहीं लेती है, जिंदा नहीं है, रॉक्स हैं वो भी जिंदा नहीं है, मिनरल्स भी जिंदा नहीं है, तो वो एबायोटिक हो गए। बट प्लांट्स और एनिमल क्या हैं, वो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं, वो जिंदा हैं। फिर देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान रखेंगे और ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा कि व्हाट इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पढ़िए आप, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो कि जल्दी से वापस हमें मिल जाते हैं। जिनको यूज़ कर लिया तो हम वापस से उसको रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाती है, आप वापस से चार्ज करते हैं, फिर चार्ज हो जाता है। उसी तरीके से वो रिसोर्सेज जिनको हमने यूज़ कर लिया और वो वापस से भर जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उनको कहते हैं रिन्यूएबल। तो सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलार एंड विंड एनर्जी। जैसे कि सोलर एनर्जी है वो इतनी है कि आप उसको कितना भी यूज़ कर लीजिए वो ख़त्म नहीं होगी। विंड एनर्जी है वो भी ख़त्म नहीं होगी। तो येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट। अब आप सोचेंगे कि चलो पानी भी तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, कितना भी यूज़ कर लो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम केयरलेस यूज़ करेंगे तो कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि पानी, मिट्टी और जंगल, इनका स्टॉक खतरे में पड़ सकता है। ये तो आपको पता ही होगा कि देखिए वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पानी लगता है कि अनलिमिटेड है, लेकिन शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक पानी के संसाधन हैं, उनकी अगर शॉर्टेज पड़ जाए या वो सूख जाए तो हमें क्या हो जाएगा, देयर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगी और आज हो भी रही हैं। उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये वो हैं आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका स्टॉक लिमिटेड है, जिनको यूज़ कर लिया वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद उनको वापस से पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार अगर ये स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन लाइफ इतनी लंबी नहीं होती है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की, तो वो ह्यूमन लाइफ में तो वापस हमें नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये नॉन